गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवों के विकास में चयन और विकास। बीगल का जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लग गए। जब वो लौट कर आए तो अपने जो भी देखा उन्होंने उसके बीच उसमें उन्हें विवरण तैयार किया। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन करके जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। तो उनके मन में यह विचार आने लग गया कि ये मनुष्य द्वारा नई प्रजाति तैयार कर सकते हैं, तो क्या प्रकृति में भी ऐसा हो सकता है? तो प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है तो शायद ऐसे ही चयन के कारण ये प्रकृति में जो परिवर्तन आया है यानी विविधता दिखाई दे रही है, ये इसी का नतीजा है। डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। मतलब प्राकृतिक चयन हम किसे कहेंगे? जिसमें प्रकृति के स्वयं स्वतः ही चलने की जो प्रक्रिया होती है, स्वतः चयन की जो प्रक्रिया होती है ना, जिससे अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है, इसी को ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चयन कहेंगे। और कृत्रिम चयन किसे कहेंगे? कृत्रिम चयन जिसमें मनुष्य द्वारा जो चयन होता है उस चयन को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम चयन कहेंगे। फिर डार्विन के बीगल की यात्रा के लगभग 20 साल के बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका और तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। मुख्य रूप से तितली और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया उन्होंने। और डार्विन जैसे ही उसने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला, सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। उन्होंने ये बताया कि जो भी प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है वो पहले से पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है। उसके बाद हम देखेंगे विकास का सिद्धांत। इन सभी के जीवों के अवलोकन और प्रमाणों को जुटाने के बाद फिर डार्विन और वेलेस ने इस नतीजे के आधार पर विकास का सिद्धांत दिया। इस विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत ये बताता है कि जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, जिनके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़ा क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। विविधता है तो उनके जीने की क्षमता में भी क्या होगी? अंतर होगा। कोई कम जीता है, कोई ज़्यादा जीता है। किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा संतान होती है। जिनके जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीता है और उनकी एक नई प्रजातियाँ हमको दिखाई देती हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि विश्व में प्रजातियों की जो रचना है एक झटके में नहीं हुई है, बल्कि पहले से जो मौजूद प्रजातियाँ हैं उनसे उत्पन्न हुई है। ठीक है। फिर तीसरा, उन्होंने बताया कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। जो भी जीवों की उत्पत्ति है उनके पूर्वजों से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को यहाँ पर एक शाखित पेड़ से बताया है। मतलब ये पूर्वज है और इन्हीं के ही क्या है, ये शाखाएं दी है, इन्हीं से ही उनकी जो संतानें हुई है उनमें क्या दिखाई दे रही है? विविधता दिखाई दे रही है। फिर चौथा, उन्होंने बताया किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में क्या होती? विभिन्नताएं होती। इनमें से कुछ विभिन्नता ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। हर पूरी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। कुछ जो लक्षण हैं वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। फिर अगला पांचवा, उसने ये बताया कि हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से क्या होने लग जाती है? भिन्न होने लग जाती है। कई नई प्रजातियां का रूप ले लेती हैं। प्रजातियों का जो विकास होता है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली ऐसी विभिन्नताओं से ही होने लगता है। उसके बाद उसने बताया छठवां नंबर कि लाभदायक विभिन्नताएं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ साथ इन प्रजातियों की आबादी में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियां की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का क्या लेती है? स्थान ले लेती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः क्या होने लगता है? बदलाव होने लगता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रजातिकरण क्या है।
प्रजातिकरण किसे कहेंगे हम? प्रजातिकरण। प्रजातिकरण जो है, इसमें हम लोग देखेंगे जो फिंच पक्षी की विविधता, हम लोग फिंच पक्षी के बारे में पढ़े थे अभी, उसमें जो विविधता है खाद्य संसाधनों के आधार पर नजर आई। मतलब उनकी चोंच जो थी वो अलग अलग आकार की थी, क्योंकि उनके खाने के जो खाद्य संसाधन थे वो अलग अलग प्रकार के थे। वो जो बीज खाने वाले, कठोर चीज़ को चबाने वाले थे, कोई कीड़े मकोड़ों को खाने वाले थे। तो उनके खाद्य संसाधनों में जो विभिन्नता थी, उनके कारण फिंच पक्षियों में विविधता दिखाई दी थी। समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गया था। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में जो ढल जाना है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन किसे कहेंगे? कि जीवों का अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ साथ क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने, जो अलग अलग आवासों में पनपने लग गए। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए। इतने ज़्यादा अलग हो गए कि वो एक दूसरे से लैंगिक प्रजनन करने में भी असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग प्रजातियों के बनने को ही हम क्या कहते हैं? प्रजातिकरण कहते हैं। तो प्रजातिकरण किसे कहेंगे? कि जीवों में विविधता से अलग प्रजाति के बनने को ही हम क्या कहते हैं? प्रजातिकरण कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कि प्रजातियां आखिर क्या है। डार्विन के समय से ही प्रजातियां जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। प्रजाति की इस परिभाषा को हम क्या कहते हैं? जैविक प्रजाति। जैविक प्रजाति किसे कहेंगे? जिसमें आपस में प्रजाति जो समूह है क्या करे? लैंगिक प्रजनन करे, उसको हम कहेंगे जैविक प्रजाति। पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे, क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण जैसे कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति से मिले तथा प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद उनमें विभिन्नता नजर आई। उन्हें एक नई प्रजाति बनना बेहतर होता है। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर यह ऐसे जीवों की प्रजाति के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे कि जीवाणु, कुछ पौधे, है ना। तो ये था हमारा जीवों का विकास। ये हमारा लेसन जो है अब यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे हम अगला लेसन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मतलब जो मेन जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे अनुकूलन क्या है, जैविक प्रजातियाँ क्या है, समवृत्ति लक्षण क्या है, सजाति लक्षण क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन हैं, जीवों के विकास का सिद्धांत क्या है, ये सभी हमारे क्वेश्चन जो इस लेसन से बनते हैं। इस लेसन से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को हमको तैयार करना है, ठीक है। तो आगे का जो लेसन है आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे।